हर जगह लोग बोल रहे हैं, हर जगह लोग अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। बट जो इंसान चुप रहना जानता है ना, वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है, उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको आपकी साइलेंस वीक नहीं, पावरफुल बनाती है। कैसे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज अपन बात करने वाले हैं साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस। सो इधर सबसे साइलेंस के बारे में बात करने से पहले आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि साइलेंस होता क्या है एंड साइलेंस लोग कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए एंड आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट कनेक्ट विथ मी। बट सबसे पहले यह आता है कि साइलेंस का मतलब क्या होता है। साइलेंस का मतलब क्या होता है? साइलेंस का मतलब वीकनेस, डर नहीं। साइलेंस का मतलब होता है कंट्रोल। अगर आप जितने साइलेंट रहते हैं, आप उतनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आपके हाथ में उतनी चीज़ें रहती हैं। एंड इसे अपन एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि देखो, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कहाँ पे, आप हर जगह, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह रिएक्ट कर रहे हैं। आप अपने कॉन्शियसली वे में चूज कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए। पर बातें आती है कि लोग साइलेंस को गलत क्यों समझते हैं। साइलेंस, इसके 3 रीजंस है जिससे लोग साइलेंस को गलत समझते हैं। सबसे पहले सबसे पहला आता है कि सोसाइटी लाउड लोगों को स्ट्रॉन्ग समझती है। देखो, जो सोसाइटी है लाउड लोगों को स्ट्रॉन्ग समझती है। क्यों समझती है? क्योंकि सोसाइटी लाउड लोगों को स्ट्रॉन्ग समझती है। इसलिए समझती है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को लाउड समझा जाता है जो फालतू होते हैं, जो हर किसी की चमचागिरी करते हैं एंड जो जो अपने प्लान सबको बता देते हैं, उन लोगों को लाउड समझा जाता है। सेकेंड ये आता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिएक्शन। आप जब भी लोगों का काम है आपको इरिटेट करना। आप जब भी उन्हें रिएक्ट करते हैं, आप जब भी उनकी कही हुई कुछ बात पे रिएक्ट करते, तो फिर आप अपनी पावर, आप अपनी अथॉरिटी उनके हाथ में दे देते हैं। कैन यू गेट इट? थर्ड ये आता है, ईगो ट्रिगर होता है। मतलब ये कि जैसे कोई पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि उसे ये लगता है कि वो सब कुछ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा पर्सन, जब आप उन्हें कुछ बोलते हो तो फिर उनका ईगो ट्रिगर होता है, वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। बट बातें आती है, साइलेंस इतनी पावरफुल क्यों है? इसके 4 रीजंस है कि जिससे साइलेंस इतना पावरफुल है। सबसे पहला रीज़न है कि आप कंट्रोल में रहते हो। देखो, आप जब भी अपने प्लान्स किसी को अनाउंस नहीं करते हो, तब आप कंट्रोल में रहते हो। एंड जब आप किसी को अपने प्लान्स अनाउंस नहीं करते हो, इतने चीख चिल्ला 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 के, तो फिर आपके प्लान्स सक्सेसफुल बनते हैं। सेकंड ये आता है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। जो इंसान जितना कम बोलता है ना, उसके वर्ड्स की, उसकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट बढ़ती है, उसे लोग सुनना पसंद करते हैं। थर्ड ये आता है, आप अननेसेसरी ड्रामा से बच जाते हो। देखो, जब आप किसी ग्रुप में हो, है ना, बट वहाँ पे जो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो रहा है, आप उससे बच जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें इंक्लूड नहीं हो एंड आप होना भी नहीं चाहते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कुछ भी जो वहाँ पे जो चीज़ें हुई, वो सब उनकी प्रॉब्लम है, जो इस ड्रामा में घुसने के बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट होता है, और जो अपने काम से काम रखते हैं, उनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं होता है। एंड फोर्थ, सबसे मेरा फेवरेट, लोग आप लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं। आप जितना मिस्टीरियस रहेंगे, जितने आप
जितना मिस्टीरियस रहेंगे, आप अपने प्लानिंग्स अपने तक ही रखेंगे, तो लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे। लोग सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों को आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। फिफ्थ आता है सबसे लास्ट, आप मेंटली स्ट्रांग लगते हो। लोग समझते हैं कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हो, एंड आप लिटरली हो गए हो। देखो, आप अपने आप को जैसे मानते हो कि आप मेंटली स्ट्रांग बन चुके हो, आप वो इंसान बन चुके हो जो साइलेंटली अपने प्लान्स पूरे करता है, अपने टास्क पूरे करता है, एंड जो अपने काम से काम रखता है। जिस इंसान को अपनी लाइफ चाहिए, जैसी उसको लाइफ चाहिए वैसे वो क्वाइटली डिज़ाइन करता है। तो आप इस पूरी चीज़ों में लोगों को आप मेंटली स्ट्रांग लगते हो। पर बातें आती है साइलेंस कब यूज़ करना चाहिए। देखो, साइलेंस तब यूज़ करना चाहिए जब आर्ग्यूमेंट यूज़लेस हो, जब आपने कोई गलती नहीं करी है, वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल यूज़लेस है, वो आपके काम का ही नहीं है, वो आपने जो चीज़ क्रिएट करी ही नहीं है, तो फिर आप उसका आर्ग्यू अपने सर पे लोगे ही क्यों? उसका ब्लेम आप अपने सर पे लोगे ही क्यों? नहीं लेना है आपको, एंड वो आर्ग्यूमेंट तब यूज़लेस बन जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं। आप कुछ बोलोगे भी नहीं। क्या समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रही हूँ? सेकंड ये आता है कि जब सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। देखो, जब भी अपना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। वो सोचता है ये क्या बोल रहा है, ये इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। पहली बात तो ये कि जो वो नहीं सुन रहा है, वो इतनी ओवर रिएक्टिंग कर रहा है सामने वाला, तो फिर ये जो ओवर रिएक्टिंग जो कर रहा है, वहाँ वो ओवर रिएक्टिंग कोई सेंस नहीं बनाती है। थर्ड ये आता है जब आपकी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। मतलब ये कि आपकी कोई सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको लोगों के सामने डाउन फील करवा रहा है कुछ ना कुछ ऐसा बोल के, तब आपको साइलेंस यूज़ करना है अपना। एंड तब आपको वहाँ पे चीज़ों को फिल करने की ज़रूरत नहीं है अपने वर्ड्स से। अपने वर्ड से उनको ऑकवर्ड होने दो। देखो वो क्या बोल रहे हैं। पर बातें आती है साइलेंस को कैसे प्रैक्टिस करें। देखो, इसके फोर स्टेप्स है। सबसे पहले तो हर बात पे रिप्लाई मत दो। आप जब भी हर बात पर रिएक्ट करते हो, रिप्लाई करते हो, तो फिर आपकी पावर उनके हाथ में चली जाती है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एंड आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप यहाँ पे फालतू इंसान दिखते हो, एंड आप उनके ही लेवल के दिखते हो। इनफैक्ट उनकी औकात नहीं है इतनी कि वो आपके लेवल तक पहुंच सके। तो आपको इस चीज़ पे रिप्लाई नहीं करना है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है। सेकेंड ये आता है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। देखो, आपको पॉज लेना है जब आप रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि आपका हर एक रिएक्शन आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। एंड आप उनके एक्शंस को नोटिस करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करो कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको क्या वो आपको क्या ऐसी चीज़ बोल के वो आपका दिल दुखाना चाहते हैं, आपको डाउन फील करवाना चाहते हैं। अगर आपके काम की वो चीज़ नहीं है, तो फिर आप पॉज लो रिएक्ट करने से पहले। साइलेंस को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फोर्थ आता है सबसे लास्ट, ऑब्जर्व ज़्यादा करो, बोलो कम। देखो, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है सामने वाले के रिएक्शंस, उसके एक्शंस, उसके वर्ड्स। आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि वो आपको ऐसी क्या चीज़ बोलने वाला है, कब बोलने वाला है, जिससे आप ट्रिगर हो और आप बोलो कम। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करो उनके एक्शंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, सबको, उसके बाद ही आप बोलो।
थैंक यू सो मच। आई नो आप सब लोगों को भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मुझे भी बनाते हुए बहुत अच्छा लगा एंड आपने भी लास्ट तक देखा तो बहुत मेरे को खुशी हुई। थैंक यू सो मच। देखिए लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो इंसान पावरफुल नहीं बनता जो हर बात पे रिएक्ट करता है एंड हर बात पे बोलता है। वो इंसान पावरफुल बनता है जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है एंड वहाँ पे बोलता कम है एंड रिएक्ट नहीं करता है। उसे पता है क्या है, उसे पता है कि अगर वो बोलेगा तो फिर बात और बिगड़ जाएगी, तो फिर उसे पता है कि वो नहीं भी बोल के उसके हाथ पे सभी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।